Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today we will discuss graphical solution of linear inequalities in two variable. ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 है एनसीईआरटी में से और बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है. अब हम सीखेंगे कि जो हमने लीनियर इनइक्वालिटीज सीखी हैं सॉल्व कैसे करते हैं उनको, उनकी एप्लीकेशंस की डिस्कशन हम फर्दर वीडियोस में, मतलब इससे पहले जो अपलोड हो चुकी है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज टॉपिक्स. सो अब हम सीखेंगे कि उन लीनियर इक्वलिटी में नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट, द रीजन इंक्लोज्ड बाय दोज लीनियर इनइक्वालिटीज, और एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज होंगी एक ही क्वेश्चन में. ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है. और मैंने आज उसको लिखा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रीजन कैसे, कंबाइंड रीजन कैसे नजर आएगा वो साथ साथ आपको ड्रॉ करके बाकी एक्स्ट्रा पोर्शन इरेज करके उसके साथ साथ ही आपसे डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, yes, the first question is x is greater than or equals to 3 and y is greater than or equals to 2. इस इनइक्वालिटी से जो रीजन बाउंड होगा हमने वो बताना है, वो रीजन क्या है. ठीक है बेटे, तो वन बाय वन बस इसको ड्रॉ करते जाना है और सॉल्व करते जाना है. और सबसे पहले अब जब भी आपने इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को करना होता है, हमेशा एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन के लिए ना हमेशा आपने ये इक्वलिटी का साइन लेना है. कंसीडर x इक्वल्स टू 3, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 2. यहां से x इक्वल्स टू 3 मिल गया, यहां से y इक्वल्स टू 2 मिल गया. बस अब तो इसको ड्रॉ करना है, बहुत इजी काम हो गया है. चलो अब इसको ड्रॉ करते हैं. सो हमारी x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस, ये आ गई हमारे पास हमारी y एक्सिस एंड हेयर इज x एक्सिस. अब हम मेंशन करेंगे हमारा ओरिजिन, ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये होगी हमारी x एक्सिस एंड इट इज आर y एक्सिस. ठीक है, अब आ जाओ पहले इस लाइन को, x इज इक्वल्स टू 3. तो इसके लिए आपने क्या लेना है, स्केल से ना मेजरमेंट करके अपने पॉइंट्स लेते जाओगे. यहां पर हमारा x1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है. वैसे हमें जरूरत नहीं, फिर भी हमने ले लिए. और क्या है, y इक्वल्स टू 2 इससे, तो y एक्सिस पर भी ऐसे ही ले लो. ये 1 यूनिट हो गया यहाँ तक, ये 2 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया. ठीक है बेटे, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5. हियर इज ऑल्सो 1 2 3. ठीक है, अब x इक्वल्स टू 3 लाइन कौन सी होगी हमारे पास, x इक्वल्स टू 3 यहां पर ये लाइन बन जाएगी x इक्वल्स टू 3. ये हमारी होगी x इक्वल्स टू 3 लाइन. और फिर क्या, y इक्वल्स टू 2, वो लाइन ऐसे होगी y इक्वल्स टू 2. इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जो ऐसे स्टैंडिंग फॉर्म में होती है, ये होती है वर्टिकल लाइन, एंड जो ऐसे स्लांटिंग फॉर्म में होती है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, स्टैंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. अब आता है हमारा रीजन. अब हमने किस रीजन को शेड करना है, उसके लिए आपने हमेशा क्या करना होता है, इन इक्वालिटीज में हमेशा और रीजन पुट करना है. पुट 0 0 इन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. इसमें 0 0 पुट करो, तो x के प्लेस पर हो गया 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. 0 क्या 3 से बड़ा होता है, नो, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है. ठीक है, और ऐसी दूसरी लाइन के लिए भी कर दो. अब इसमें पुट 0 0 इन y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. तो ये हो जाएगा y इज 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. ये भी क्या है, अगेन फॉल्स है, ये भी ट्रू नहीं है ना. ठीक है, ये भी फॉल्स होगी चीज. अब उसके बाद आपने क्या करना है, हम शेड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग. यहाँ हमने लाइन की इक्वेशंस नहीं मेंशन की थी, उसको पुट कर लो. ये लाइन कौन सी थी, y इक्वल्स टू 2, और ये लाइन कौन सी थी, x इक्वल्स टू 3. चलो अब बेटे अगर फॉल्स आता है, जैसे इस इनइक्वालिटी का, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये लाइन थी ना, अगर फॉल्स आता है तो हमेशा आपने क्या करना है, लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है, आप क्योंकि ओरिजिन पुट करो, लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ नहीं शेड करना, उसकी ऑपोजिट साइड शेड करना है. अगर ट्रू आएगा तो ओरिजिन वाली साइड शेड करोगे, और अगर फॉल्स आता है तो ऑपोजिट साइड शेड करोगे. तो ये हमारी लाइन थी इस इनइक्वालिटी से जो हमें मिली थी, और ये आया है फॉल्स. फॉल्स है तो इस लाइन के इधर है ना, इस लाइन की लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं शेड करेंगे, हम राइट हैंड साइड वाली तरफ शेड करेंगे. अभी बनाओ सिर्फ एरोस.
जहां से आपको मिल गई ना चीज वहां पर बना दो सारे एरोज, यहाँ पर सारे एरोज, ठीक है, ये बन जाएंगे। ऐसे ही जब आप दूसरी लाइन थी, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये वाली लाइन थी, ये भी क्या आया है, फॉल्स। फॉल्स है तो इस लाइन के नीचे वाली तरफ है, डाउनवर्ड है ओरिजिन, सो वी विल शेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप शेड करोगे तो आपके एरोज कुछ ऐसे आएंगे। अभी सिर्फ एरोज लिखने हैं, ठीक है, ये हमारे एरोज हो गए। अब आपने कैसे करना है, जो कंबाइंड मिलेगा उसको शेड करना है। उसके लिए क्या करते हैं, हमेशा जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन है ना, इस लाइन के एरोज ऊपर थे तो ऊपर वाली तरफ हाथ रखो, उससे नीचे जितने एरोज हैं उन सबको आप इरेज कर दोगे। तो ये हम सारे इरेज कर देंगे, जितने भी एरोज हैं ये सारे इरेज, खत्म। ये लाइन चेक होगी। फिर ये वाली लाइन थी, इस लाइन के एरोज आपको इधर नजर आ रहे ना, इधर वाली तरफ हाथ रखो और इधर जितने एरोज हैं ये सारे इरेज कर दो, ये भी इरेज। चलो बस अब कहां पर एरोज नजर आ रहे हैं, यहां पर। इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड रीजन ये हो जाएगा। इसको आपने शेड कर देना, जितना आपके पास स्पेस है ना उसके अकॉर्डिंग इसको शेड कर दोगे। बस ये हमारा आंसर है, ये हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है इस इनइक्वालिटी का। डन, समझ आया। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। वैसे ही करना है। सबसे पहले तो आपने इनको कंसीडर करना है इक्वलिटी में। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। और इससे क्या बनाने हमने, पॉइंट्स। इनसे हम पॉइंट्स जब बनाएंगे तो ये हमारे होंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पॉइंट्स। सो द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऐसे हो गए, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो आपके पास x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4, y को 0 पुट करोगे तो 2x इक्वल्स टू 4, मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी 2। ऐसे ही जब आप x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 लोगे, x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3, ये आ गया पॉइंट। फिर आप y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू भी कितनी होगी 3। नेक्स्ट क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, x को 0 पुट करोगे तो माइनस 3y इक्वल्स टू 6, सो वी गेट y इक्वल्स टू माइनस 2। By putting y equals to 0, we have 2x equals to 6. That means our x is 3. So ये हमारे पास points आ गए corresponding to these inequality when we consider these inequality in the form of equality. Now with the help of these point we are going to draw the graph now. First हमारे पास क्या है, 0,4, तो ये रहा 0,4 पॉइंट। और नेक्स्ट क्या था 2,0, ये है 2,0। अब इनको करो ज्वाइन तो हमें मिल जाएगी हमारी रिक्वायर्ड लाइन। ये हमारी होगी लाइन, और ये लाइन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई थी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, वो हम यहाँ लिख देते हैं। ये बेटे, अब जो हमारी नेक्स्ट लाइन थी, वी हैव पॉइंट एज x0 एंड y3, हेयर x0 एंड y3। नेक्स्ट पॉइंट इज 3,0, हेयर इज द पॉइंट 3,0। और अब इन सबको ऐड कर दिया, इन सबको ज्वाइन कर दिया। बाय ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट वी हैव द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। So mention here x plus y equals to 3. Now our next line is 2x minus 3y equals to 6 and the corresponding point are these. Yes. Next is 0, minus 2, our x0, y minus 2 and 3,0. Here is 3,0. Now join these 2 points. By joining these 2 points, we have the line as this. Extend these lines also so that we have a proper shape. By extending these lines we have this shape. Done. Up now we have to check whether we have to draw in which condition by substituting or reason. Now put a reason here, 2x plus y greater than or equals to 4, ये inequality पहली। By putting a reason we have 0 plus 0 is greater than equals to 4, means 0 is greater than equals to 4, which is false. So from the first inequality our reason is false. आप यहाँ ये भी लिख सकते हो 2x प्लस वाई, इसी पेज पर करने का ये रीजन है ताकि आपको यहाँ पर नजर आ जाए। तो आप लिख सकते हो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मीन्स 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, विच इज फॉल्स। अब ऐसे ही नेक्स्ट इनइक्वालिटी ले लो। नेक्स्ट है आपके पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, मीन्स 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, विच इज अगेन फॉल्स। एंड द लास्ट वन इज
2x minus 3y less than or equals to 6 means 0 is less than or equals to 6, which is true. So we have from first inequality our reason is false. और मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर रीजन फॉल्स होता है तो वो लाइन के जिस तरफ ओरिजिन होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने शेड करना होता है. अब हमारी ये लाइन थी, इसको हमने चेक किया था ना, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू फॉल्स, और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 फॉल्स आया है. तो इसका मतलब ऊपर वाली तरफ आप इसके एरोज को ड्रॉ करोगे, ऐसे आएंगे इसके एरोज, ये बने. ठीक है. अब जो नेक्स्ट लाइन थी ये वाली x प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 3, ये इनइक्वालिटी थी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी ये वाली लाइन आई है. ये भी आया फॉल्स. फॉल्स है तो अगेन इसको कहाँ शेड करेंगे, ऊपर वाली साइड ही शेड करेंगे. तो इसके वाले एरोज भी हमारे ऊपर ही आएंगे यहाँ पर. ठीक है बेटा. और फिर क्या था, 2x ये थर्ड है, इसके लिए क्या आया है, ट्रू. ट्रू है तो इसको ओरिजिन वाली साइड शेड करेंगे. ये लाइन थी, इसमें मैंने इसकी इक्वेशन हम लिखना भूल गए हैं. ये क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6. यस, ये ट्रू है. ट्रू है तो इसकी किस तरफ ओरिजिन है, ऊपर वाली तरफ ओरिजिन है ना, मीन्स इसके एरोज ऐसे बनेंगे. ये सारे एरोज आ गए. बस अब वैसे ही 1 बाय 1 हाथ रखो और स्टार्ट करते जाओ. आप पहले किसी भी एक को ले लो. चलो पहले हम इसको ले लेते हैं. इसकी ऊपर वाली तरफ है तो हम ऐसे रखेंगे हाथ. इसके जो नीचे जहां पर भी आपको एरोज नजर आ रहे हैं उन सबको इरेज कर दो. ये इरेज हो गया, ये भी इरेज हो गया. ठीक है. अब उसके बाद इस लाइन को ले लो, इस वाली लाइन को ले लो. ऊपर वाली तरफ एरो ऐसे हैं एरोज, तो इसके जितने भी नीचे हैं वो सारे इरेज कर दो. ये सारे इरेज. ठीक है. और उसके बाद क्या था हमारे पास, ये लाइन अभी हमने चेक की थी. अब ये वाली लाइन ले लो, एक एक करके सब पर करती है. इस लाइन को अगर लोगे, इसके भी ऊपर ही है एरोज, तो इसको भी ऊपर वाली तरफ हाथ रखो और इसके जितने भी नीचे हैं वो सारे इरेज कर दो. इस लाइन के जो नीचे वाले एरोज हैं, ये है ना, ऐसे हमने हाथ रखा, इसके नीचे वाले एरोज सारे ये वाले, ये सारे के सारे इरेज हो गए. बस बन गया ये लाइन के नीचे. ठीक है. अब आपको जहां रीजन नजर आ रहा है वहां शेड कर दो. और अब आपको नजर आ रहा है लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली लाइन आ गई. तो ये अब आपका रीजन हो जाएगा, रिक्वायर्ड रीजन. डन. ठीक है. चलो अब और करते हैं ऐसी क्वेश्चंस. यस बेटे. अब जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 150, x प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 80, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 15, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. जो ये दोनों चीजें होती हैं, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. x कहाँ पॉजिटिव होते हैं, x पॉजिटिव होते हैं इस साइड, और y कहाँ पॉजिटिव होते हैं, अपवर्ड. तो इसका मतलब इन दोनों से हमें यही मिलेगा कि हमारा रीजन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर होना चाहिए. इसके अलावा जहाँ पर भी होगा हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे. चलो पहले तो फिर से वही पार्ट है कि जो ये इनइक्वालिटीज है उसको इक्वालिटी में कंसीडर किया आपने. इक्वालिटी में कंसीडर करके जब आप x को 0 पुट करो तो y की वैल्यू 75 आ रही है, और y को 0 पुट करोगे तो 3x इक्वल्स टू 150 मीन्स x की वैल्यू 50. ऐसी दूसरी लाइन से हो जाएगा, वो हमें मिलेगा x को 0 y को 0 पुट करते हैं तो x होता है 80, और अगर आप पुट करते हो यहाँ पर x को 0 तो y 4y इक्वल्स टू 80 मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी 20. और लास्ट इनइक्वालिटी जो ये x इज लेस देन और इक्वल्स टू 15 है, जो ये वाली पार्ट है x इज लेस देन और इक्वल्स टू 15, यहाँ से हमें सिर्फ मिलेगा x इक्वल्स टू 15 इसका पार्ट. चलो अब इनको स्टार्ट करते हैं. जो ये वाली टर्म है पहले तो, अब ये इतने बड़े यूनिट्स है ना, 1 2 3 का गैप नहीं लेना. हम यहाँ गैप ले लेते हैं, 10 10 का गैप ले लेते हैं. तो पहले आप ड्रॉ करोगे 10 10 के गैप से इन पॉइंट्स को बनाओगे. यस बेटे. अब जो आपको फर्स्ट पॉइंट नजर आ रहा है वो हमारा है 075 और 50. 075 मीन्स देखो ये 10 10 का जो अभी मैंने आपको गैप बताया ना, इसका मतलब जो आपका 1 यूनिट होगा वो 10 के इक्वल होगा. मतलब जो आप 1 सेंटीमीटर के गैप पर आप ड्रॉ करेंगे ना, तो वो आपका 10 काउंट करना उसको. चलो 075 मीन्स x0 y75, तो 75 यहाँ पर हो जाएगा. तो ये वाला पॉइंट बन गया 0,75. उसके बाद क्या है 50 आपको नजर आ रहा है यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट आपका है 50. ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों पॉइंट्स को. इनको जब हमने ज्वाइन किया तो वो ऐसे हो जाएंगे. वी गेट दिस लाइन एंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 150. नेक्स्ट इज x0 y20. यहाँ पर here is x0 and y20 and the point is 80, 0. Here is 80, 0
and join these 2 points again. By joining these 2 points, we get the line as this one. ठीक है, and equation of this line is x plus 4y equals to 80. And the next line is x equals to 15. Here x equals to 15. ये वाला point 15 हो गया. And we get the vertical part as vertical line, this line. This line is x equals to 15. Done? बस अब after this वही put करना है origin को. By substituting origin we get the idea where we have to draw. So by putting 0 0 in first inequality, it is true. True है, that means we will shade in the direction of origin. ये line है 3x plus 2y. ट्रू है तो origin वाली तरफ आप इसके एरोज बनाइए इस तरफ. नेक्स्ट इज 0 0 पुट किया, x प्लस 4y इक्वल्स लेस देन और इक्वल्स टू 80. इसमें अगर आप ओरिजिन पुट करते हो तो आप देखो अब क्या मिल रहा है आपको. 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 80. अगेन ट्रू है, ये लाइन थी हमारी, ट्रू है. सो अगेन वी पुट एरोज इन द डायरेक्शन वेयर आर ओरिजिन लाइज. इस तरफ पुट करेंगे हम. ठीक है, उसके बाद क्या है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 15. ये है. बाय पुटिंग ओरिजिन वी गेट, by putting origin we get 0 is less than or equals to 15, which is true. Means for this inequality our area, our direction is in the direction where origin lies. तो इसलिए इसके एरोस तो यहाँ आ जाएंगे, इधर इसके एरोस इस तरफ आगे. ठीक है, बस अब तो आपने वही करना है जैसे मैंने आपको सिखाया. 1 by 1 आपने हाथ रखते जाना है. हर इनक्वालिटी पर हाथ रखते जाओ लाइन पर, आपको एरिया पता चल जाएगा. और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ना बिना हाथ रखे भी आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ पर आपको कॉमन पोर्शन नजर आ रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है, इसको कंसीडर करो, इस फर्स्ट को. ठीक है, इसको अगर आप कंसीडर करते हो, इसके एरोज नीचे वाली तरफ है, ऐसे हैं, तो नीचे वाली तरफ हाथ रखो. बाकी रिमेनिंग जहां जहां एरोज है सारे इरेज कर दो. तो इसका मतलब ये सारा पोर्शन इरेज हो जाएगा. यहाँ से सारा पोर्शन इरेज हो जाएगा, ये जितना भी पोर्शन है. चलो आफ्टर दिस इस अब लो इस इनइक्वालिटी को. पहले हमने इसको चेक किया ना, अब इसको लो. इसके भी नीचे वाली तरफ है तो नीचे वाली तरफ हाथ रखो और बाकी जितने एक्स्ट्रा हैं सारे इरेज कर दो. ये बेटा अभी आप न्यू कमर हो ना, इसलिए मुझे ऐसे आपको सिखाना पड़ रहा है. जब आप थोड़ी से कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप अपने आप देख लोगे कहाँ कहाँ से एरियाज आ रहे हैं. मतलब आपको फर्स्ट लुक में आइडिया हो जाएगा. फिर क्या था, ये 15 वाली लाइन, ये थी हमारी 15 वाली लाइन. ये ट्रू था, इसका एरोज इधर है ना, तो इधर हाथ रखना और रिमेनिंग सारा पोर्शन इरेज कर दो. तो ये सब कुछ इरेज हो गया. बस अब कहाँ एरोज नजर आ रहे हैं, अब तो हमें पता है ये स्मॉल पोर्शन है. हेयर एरोज लाइज, सो द रिक्वायर्ड पोर्शन इज दिस वन. दिस इज आर रिक्वायर्ड पोर्शन. और देखो हमारी कंडीशन, आर कंडीशन which we have in question, y is greater than equals to 0 and x is greater than 0 also satisfy here. Done. Now we will do a question in which a line passes through the origin. In those question our checking point is different from these question in which the line does not passes through origin. Come forward now and understand that particular topic. Yes sweetie, now the next question is 4x plus 3y less than or equals to 60, y is greater than equals to 2, x is greater than equals to 3, x and y. इसका मतलब क्या है, दोनों x and y greater than equals to 0 means our x is also greater than equals to 0 and y is also greater than equals to 0. That means again we are lying in this quadrant. इसके अलावा हमने कहीं नहीं जाना. By considering this inequality, from this inequality we have the line 4x plus 3y equals to 60. If we put x equals to 0, we have y as 20. ये हमने मेंशन किया. By putting y equals to 0, 4x equals to 60, so our x is 15. ये हमारे पास फर्स्ट से आया. दिस इनइक्वालिटी y equals to 2x हो जाएगा ना. अब मैंने आपको वही सिखाया कि एक बार x को 0 पुट करो और एक बार y को. अगर आप x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0. अब आप y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू भी तो 0 आएगी. लेकिन सेम थोड़ी, हमें तो कम से कम टू ड्रॉ लाइन एटलीस्ट वी नीड 2 पॉइंट्स. सो अब हमने क्या किया, हम इन जनरल कोई भी पॉइंट मतलब आप कुछ भी पुट कर सकते हैं. बट यहाँ 1 और 2 लेने के कंपैरेटिव ना, क्योंकि आप देखो आपके यूनिट 20 15 तक जा रहे हो तो 1 और 2 ना बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाएंगी. तो आई पुट x एज 10. बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 10 वी है y इक्वल्स टू 20. तो y की वैल्यू होगी 20. अब हमारे पास ये है, लेकिन एक ये भी है, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा x इक्वल्स टू 3. इसके लिए हमें पॉइंट्स नहीं चाहिए होते. अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना.
तो जब आप ये लोगे 0,20, ये हमने 5 का गैप लिया, जितने भी यहाँ पर लिए ना, मीन्स आपने वही 1 से जो 1 यूनिट लेते हो ना, अब इस टाइम हमारा 1 यूनिट 5 के इक्वल है। सो द पॉइंट इज 0,20 ये है। मेरे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो थोड़ा सा आपको यहाँ वाइटनर लगा नजर आ रहा होगा। तो 0,20 ये हमारा पॉइंट हो गया। फिर 15,0 ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए आप। ज्वाइन करेंगे, ठहरो पहले तो इसको मार्क करो आप। यस, अब इन दोनों पॉइंट्स को जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो हमारे पास ऐसी लाइन आ जाएगी। ये हमारी आ गई लाइन। एंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज 4x plus 3y equals to 60. 4x plus 3y equals to 60. Now the next line is 0, 0 and 10, 20. 0, 0 तो ये वाला पॉइंट हो गया। x 10 and y 20. x 10 ये वाला पॉइंट है और y 20 ये है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या बना? x 10 and y 20। तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पर हैं इस टाइम, ये वाला पॉइंट है x 10 y 20। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो हमारे पास जो लाइन होगी वो इस शेप में आ जाएगी, ऐसी हो जाएगी वो लाइन। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 2x। और लास्ट क्या है हमारे पास? x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3 नियर अबाउट यहाँ हो जाएगा। x इक्वल्स टू 3 ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसी आएगी वो लाइन। अब ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3। बस अब सारी ड्रॉ होगी। इसके बाद तो चेकिंग वाला पार्ट बचता है हमारे पास। अब चेकिंग वाले पार्ट के लिए क्या है, पहले ये देखो आप, जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी थी 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60, इसमें अगर आप रीजन पुट कर दोगे तो वो है ट्रू। और 4x प्लस 3y ये था, ट्रू आ गया। ट्रू है तो आपने ओरिजिन वाली तरफ शेड करना है। ये हमने ओरिजिन वाली तरफ इसको शेड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? y इक्वल्स टू 2x। और ये लाइन किसमें से पास हो रही है? ओरिजिन से। ध्यान रखना बेटे, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ये लाइन ओरिजिन से पास होती है। जब भी लाइन ओरिजिन से पास होती है आप उसमें कभी भी ओरिजिन नहीं पुट करोगे चेकिंग के लिए, क्योंकि जो चीज जिसमें से पास हो रही है वो तो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें ओरिजिन नहीं पुट करना। आप इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर से कोई भी एक पॉइंट ले लो, आप वाई एक्सिस पर भी ले सकते हो, बट मैं हमेशा एक ही तरह से समझाती हूँ ताकि आप हमेशा वैसे ही करो, तो माइंड डाइवर्ट नहीं होता। आप एक्स एक्सिस के ऊपर से कोई भी पॉइंट ले लो, 5,0, 10,0, 15,0, 20, आपकी विश है। जैसे मैंने लिया है 10,0, अब आप इसमें पुट करो 10,0, एक्स के प्लेस पर 10, वाई के प्लेस पर 0, तो ये होगा 0 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 20 मीन्स फॉल्स। आपने पॉइंट कहाँ से लिया था? एक्स एक्सिस से, फॉल्स आ गया। इसका मतलब इस एक्स एक्सिस वाली तरफ शेड नहीं करना, यही करते थे हम। अगर फॉल्स आता है तो जिस तरफ वो चीज है उधर नहीं शेड करना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये ऐसे शेड होगा, ये तो ऐसे शेड होगी चीज, ठीक है। अब क्या बच रही है? ये x इक्वल्स टू 3 वाली लाइन, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये थी x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 3। इसमें आप ओरिजिन पुट कर सकते हो क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। तो ओरिजिन पुट किया, 0 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 3। ये भी क्या है? फॉल्स है। तो इसका मतलब इस लाइन की लेफ्ट हैंड साइड ओरिजिन है, तो हम राइट हैंड साइड करेंगे लाइन को ड्रॉ। बस अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कौन सा पोर्शन है। जैसे आप देखो, हम बिना इरेज किए भी बता सकते हैं कि ये वाला पोर्शन होगा, बट आप करो अभी इसको नहीं। अगर जिनको डाउट है ना, 1 बाय 1 करते हो। इधर रखो हाथ, सबसे पहले जितने भी नीचे एरोज है वो सारे हो गए, क्योंकि इस लाइन का पोर्शन ऊपर वाली तरफ था। तो हाथ रखा आपने, ये नीचे वाले सारे एरोज कर दो आप डिलीट, इरेज, सॉरी यस, ये हो गए। उसके बाद आप ले लो, ये लाइन है, इस लाइन के इधर है, तो इधर जितने भी आपको एरोज नजर आ रहे हैं ये सारे हो जाएंगे इरेज, ये सब इरेज। बस अब क्या बचा? अब बची थी हमारे पास ये लाइन, इस लाइन के नीचे था। अब इस लाइन के अगर नीचे है तो ऊपर वाली तरफ के सारे 1 बाय 1 सब कुछ लेना है। तो ये सारे इरेज। और अब कहाँ नजर आ रहा है? छोटा सा पोर्शन, छोटे से पोर्शन को अब हम कर देंगे डार्क। यस, इसको कर दो थोड़े से, जो छोटा सा ये नजर आ रहा है पोर्शन, ये है हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन। डन। जो लाइन ओरिजिन से पास होगी उसमें ओरिजिन नहीं लेना। इस क्वेश्चन बस यही डिफरेंट था। उसमें आप एक्स एक्सिस के ऊपर से कोई भी एक पॉइंट लेना, जैसे आपने पॉइंट ले रखे ना, कुछ भी एक ले लेना। बट याद रखना, अगर सेटिस्फाई होगा तो एक्स एक्सिस वाली तरफ शेड करना है, नहीं सेटिस्फाई होगा तो वाई एक्सिस वाली तरफ शेड करना है। चलो एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं। यस बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 2y less than or equals to 10, x plus y is greater than or equals to 1, x minus y is less than or equals to 0, x is greater than or equals to 0 and y is greater than or equals to 0. Again, by using this part, our reason lies in first quadrant only.
So from this inequality x plus y less than or equals to 10, we have the line x plus 2y equals to 10. If we put x equals to 0, 2y equals to 10 means y equals to 5. ऐसे जब आप इसको लोगे अब y के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी y के प्लेस पर 0 पुट किया तो x की वैल्यू 10. ऐसे यहाँ से मिलेंगे पॉइंट, और जो ये वाला है अगेन इसमें x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0, और जब आप y को 0 पुट करोगे तो भी x की वैल्यू 0. तो फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने क्या पुट किया, x को 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी 4 आएगी. ये अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों है, क्योंकि हमने डिफरेंट पॉइंट लेना होता है. ये पुटिंग चेकिंग वाला पॉइंट बाद में करते हैं, पहले इधर आ जाओ. 0,5 ये 1 यूनिट के लिए, ये रहा 0,5 और 10,0. ज्वाइन कर दो इन सबको. ज्वाइन किया जब इस पार्ट को, इन दोनों पॉइंट्स को, ये रहा, यस. तो हमारे पास ये ऐसी लाइन होगी. अब ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन. इक्वेशन की क्या है इसकी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. यहाँ से 0,1 और 1,0 इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो. आप इनको ज्वाइन कर दोगे तो ये लाइन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. फिर है 0, 0, 0, 0, तो ये वाला पॉइंट ही है हमारे पास. एंड 4,0, हियर इज 1, देन 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है कुछ ऐसा सा हो जाएगा. यहाँ नहीं, यहाँ आ जाएगा ये. ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,4. कुछ भी ले सकते हो आप, ये तो बस मैंने अपने आप से ले लिया 4,4. तो ये ऐसे सा हो जाएगी लाइन कुछ. ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. बस अब चेकिंग पार्ट पर आ जाओ. पहले तो सिर्फ ये वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ना, मीन्स इसमें कुछ और पॉइंट लेना है. इनमें तो हम ओरिजिन ले सकते हैं. जब पहले फर्स्ट में इसमें हमने ओरिजिन पुट किया तो वो हो गया 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10. वो तो ट्रू है, तो इसका रीजन तो होगा डाउनवर्ड, यहाँ पर ऐसे. और ऐसे ही जब ये वाली लाइन है x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 1 मीन 0 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1, फॉल्स है, तो इसका रीजन जाएगा फॉल्स है तो अपवर्ड. ठीक है, अब आगे ये लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही थी. जो ओरिजिन से पास होता है उसमें ओरिजिन ही लेना ना सिखाया था, उसमें आप एक्स एक्सिस के ऊपर से कोई भी पॉइंट ले लेना. अभी जब जैसे कि मैंने अब क्या लिया है 2,0, आप 3,0 भी ले सकते हो, 4,0, कुछ भी. मैंने लिया है 2,0. पुट कर दिया हमारी इस इनइक्वालिटी में. 2 माइनस 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 मीन्स 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 विच इज फॉल्स. और पॉइंट कहाँ से लिया था, एक्स एक्सिस से. तो एक्स एक्सिस वाली तरफ नहीं शेड करना, ऊपर वाली तरफ ऐसे शेड करेंगे. बस अब कुछ तो नजर आ रहा होगा क्या है कॉमन. अदरवाइज स्टार्ट करो. इस लाइन के रीजन इसका नीचे वाली तरफ है, इससे ऊपर कोई एरो है, कुछ भी नहीं. चलो इरेज ही नहीं करना हमने, वैसे हमने ड्रॉ नहीं किया ना. चलो अब इसके हैं, इसके इधर है, करो बाकी के एरो इरेज. अब एरोज इरेज कर दोगे, ये सारे इरेज हो जाएंगे यहाँ से. ये जितने हैं सारे इरेज हो जाएंगे, खत्म यहाँ से. और इसका क्या था, ऊपर वाली तरफ है, तो इसके नीचे कुछ है तो उसको भी कर, छोटा सा नजर आ रहा है, हमें इसको इरेज कर देते हैं. चलो ठीक है, बस अब तो आपको नजर आ गया एरोस कहाँ है. यस, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड पोर्शन. इसको हमने शेड कर देना और ये हमें मिल जाएगा हमारा रीजन जो हमें इस इनइक्वालिटी से बाउंडेड होकर मिलता है. सो आई होप अब आपको समझ में आएगा. हमने अलग अलग फॉर्म के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और रीजन से पास होने वाले भी, विदाउट और रीजन से पास होने वाले भी, एक्सेप्ट मतलब जो रीजन से पास नहीं होते. हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन सब कुछ डिस्कस हो चुका है. अभी तो इनको ट्राई करना, और फिर भी कहीं डाउट हो तो फिर मेरे से डिस्कस करना. ठीक है, टिल देन प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय.